एवरीडे वॉक कर रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, मगर फिर भी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा। वेल, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना या फिर डायबिटीज को प्रिवेंट करना किसी एक ही फैक्टर पे डिपेंड नहीं होता। और आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ। हाय, मेरा नाम है कोच उमा त्रिवेदी महिंद्रा और मैं हूँ एक डायबिटीज रीसेट कोच, रिसर्चर जिसने अभी अभी अपना थीसिस सबमिट किया है फॉर रेजिलियंस इन 40+ वुमेन। कैसे हम रेजिलियंस गेन करके अपनी बॉडी को, अपने माइंड को एम्पावर कर सकते हैं और डायबिटीज स्पेशली टाइप 2 को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ के ऊपर। तो आइए समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है और 40+ के आसपास की जो वुमेन है वो अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट को समझते हुए। मेटाबॉलिज्म सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझें तो जो खाना आप खाते हैं उस खाने को बर्न करके कितना फ्यूल प्रोड्यूस होता है, इसको ही कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी कि जो आपने खाना खाया उस खाने से आपको कितनी एनर्जी मिली और अच्छी मिली कि नहीं मिली, ये आपका मेटाबॉलिक हेल्थ डिसाइड करता है। तो अगर आप प्रॉपर्ली खाना खा रहे हैं और एनर्जेटिक अच्छा खासा फील करते हैं तो मतलब मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा है। कुछ और सिम्टम्स जैसे कि आपको टाइम से भूख लगती है, सो के उठने के बाद आपको थकान नहीं लगती है, अच्छा फील होता है, दैट मीन्स आपकी ओवरऑल एनर्जी मेंटेन हो रही है। आप जितना खा रहे हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन है, ब्रेक डाउन प्रॉपरली हो रहा है, इग्निशन खाने का प्रॉपरली हो रहा है और जिस समय आपको एनर्जी चाहिए होती है उस समय आपको प्रॉपर एनर्जी मिल रही है। तो फ्रेंड्स, मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए इंडियन कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो आप समझिए कि जैसे कि कोई चूल्हा है, गैस स्टोव है, हम कुकिंग करते हैं और गैस को बंद करने के बाद भी उसकी जो हीट होती है वो चूल्हे से निकलती रहती है। तो उसका क्या मतलब होता है कि हमने गैस की फ्लेम तो बंद कर दी, यानी कि इनपुट नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर की जो हीट है वो निकल रही है। अब हीट क्या है? सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसी तरह से जब हम खाना खा लेते हैं, स्पेशली बात करूंगी women who are reaching the menopause stage, women who are reaching around 40 of age, उनको ये सारी बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप 40 साल के आसपास पहुंच गए हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से चूल्हे को ऑफ करने के बाद भी वो गर्म रहता है और एनर्जी का रिलीज होता है, उसी तरह से जब हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद वो खाना ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी अगर हम तक पहुंच रही होती है, हमारी मसल्स तक पहुंच रही होती है, हम काम कर पाते हैं, थकान फील नहीं होती है और हम प्रॉपर मूवमेंट करते हैं तो हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी रहती है। तो मेटाबॉलिज्म को समझना जरूरी है। पेरी मेनोपॉज स्टेज क्या होती है? स्पेशली वुमेन की जब हम बात करते हैं तो मेनोपॉज के स्टेज के आसपास बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। उस टाइम पे आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। साथ ही समझते हैं कि मसल मास क्या होता है और बेली के ऊपर आपका जो एब्डोमिनल एरिया है, विसरल एरिया, यहाँ पे फैट जमा होना क्यों रिस्की हो सकता है और क्यों ये अट्रैक्ट कर सकता है डायबिटीज को। ठीक है, आपके लिए डायबिटीज के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और फिटनेस रूटीन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए आप गैस चूल्हे को समझ सकते हैं। अगर आप सिर्फ खाली बैठे हुए हैं या फिर आप सो रहे हैं तो भी आप कैलोरीज को बर्न करते हैं, जैसे कि स्टोव ऑफ होने के बाद भी एनर्जी रिलीज करता है, आप ब्रीदिंग करते हैं तो भी एनर्जी यूज होती है ना। और ब्लड जो आपकी बॉडी में पंप किया जा रहा है बाय हार्ट, हार्ट क्या है? मसल्स का एक अच्छा खासा ग्रुप है जो कि मूवमेंट करता रहता है। तो आप वॉलेंटरी तो काम नहीं कर रहे हैं ना, आप सो रहे हैं फिर भी आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता रहता है, तो वहां पे भी आपको मसल मास और एनर्जी की जरूरत पड़ती है, रिलीज होती है कैलोरीज, राइट। और सेल्स को रिपेयर करने में भी, आप जब आप सोते हैं तो आपने अक्सर पढ़ा होगा कि सेल्स का रिपेयर वर्क शुरू होता है, हीलिंग होती है, आपकी बॉडी की इंटरनल हीलिंग होती है, क्लीनिंग होती है, तो आपकी बॉडी की सेल्स रिपेयर हो जाती है। तो ये सारी बातें अगर अच्छे से हो रही होती है तो इसका मतलब होता है कि आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं 40+ वुमेन की। तो आपकी एवरेज कैलोरीज जो है वो 1400 के आसपास बर्न हो जाती है डेली कैलोरीज, अगर आप प्रॉपर अपना काम वगैरह करते हैं। लेकिन जब आप
30 ईयर्स के आसपास होते हैं तो 3% डिक्रीज भी आपके मेटाबॉलिज्म में आ जाता है। और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह खास ये होती है कि मेटाबॉलिक रेट कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि मसल मास कम होता है। आइए समझते हैं 5 साइंस की मेटाबॉलिज्म हेल्दी है कि नहीं, हम कैसे समझेंगे। तो पहला है कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल दिखना चाहिए, यानी कि फास्टिंग ग्लूकोज की अगर हम बात कर ले तो वह 100 mg/dl के अंदर दिखना चाहिए। आपका वेस्ट साइज, ये जो सर्कमफरेंस का एरिया है, वेस्ट साइज खासतौर पे टिपिकल इंडियन वीमेन की हम बात कर लें तो 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। प्लीज इसको नोट डाउन करिए। फास्टिंग ग्लूकोज मैंने बोला 100 mg से कम होना चाहिए आपका, तब नॉर्मल ब्लड शुगर कहलाता है। और अगर आप इंडियन वीमेन हैं, लाइफस्टाइल आपका जैसे इंडिया में होता है वैसा है, तो आपका वेस्ट साइज 80 से कम होना चाहिए। ब्लड प्रेशर अच्छा होना चाहिए। क्या होता है इसका मतलब? 100 अंडर 120/80, ओके, mmHg जो हमारा पैरामीटर है, 120/80 के अगर नीचे है, अंदर में है, तो आपका ब्लड प्रेशर अच्छा है। ऑलराइट। हेल्दी ट्राइग्लिसराइड्स, जब आप ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स, जब डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट कहने को कहते हैं, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है या आप अपने रूटीन चेकअप करवाते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड्स उसमें चेक करना जरूरी है। तो हेल्दी ट्राइग्लिसराइड्स की जो मात्रा है, मेजरमेंट है, वो भी 150 mg/dl से कम, यानी कि उसके अंदर में होना चाहिए। देन बात करते हैं एचडीएल की। एचडीएल क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल, है ना। कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा, फिर गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अच्छा वाला गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 50 mg/dl से ज्यादा होना चाहिए। यस फ्रेंड्स, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं कि किस तरह से फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सिंपल चेन क्या है? डाइजेशन से फ्यूल रिलीज होगा। आप खाना खाओगे, फूड डाइजेस्ट होगा और एनर्जी यानी कि फ्यूल रिलीज होगा। जैसे कि हम पेट्रोल डालते तो है गाड़ी में, लेकिन वो यूज तब तक नहीं होता जब तक कि हम इग्निशन ऑन नहीं कर दें। करेक्ट। जैसे कि आप गैस की भी बात कर लो, अपने किचन में सिलेंडर है, भरा हुआ है, लेकिन जब आप उसको यूज नहीं करोगे तब तक तो आप एनर्जी, आपको हीट फ्लेम मिलेगा नहीं। तो सिंपल तरीका है, डाइजेशन होना जरूरी है प्रॉपर। ठीक है ना। आप खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका वो उसको ब्रेक डाउन करेगा। फिर क्या होगा? ब्लड में आपके ग्लूकोज रिलीज होगी। और ग्लूकोज क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। अब ये शुगर जो होती है वो ब्लड की स्ट्रीम में जाती है, बहता हुआ जो ब्लड है आपके वेन्स में, कैपिलरीज में, उसमें जाती है। उसमें जाने के बाद क्या होता है? जो इंसुलिन होता है वो हेल्प करता है कि जो एक्सेसिव शुगर है या ग्लूकोज है वो वहां पे भेज दिया जाए जहां पे उसकी जरूरत है। राइट। तो जब आप मूवमेंट करने लगते हो तो मसल्स को जरूरत होती है ना, मूवमेंट करने में मसल्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव अ गुड मसल्स। अच्छी स्ट्रॉन्ग मसल्स बिल्डअप करना ओवरऑल आपके लाइफ टाइम में आपको जरूरी है। इसीलिए 40 के बाद भी थोड़ा जिमिंग वगैरह अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए, है ना। हैवी एक्सरसाइजेस की जो बात करते हैं, है ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो आपके जो भी ट्रेनर होंगे वहाँ पे, फिटनेस ट्रेनर होंगे, वो आपको गाइड करेंगे, आपकी एज पूछने के बाद आपको गाइड करेंगे। ठीक है। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको भी अपने आप समझ में आएगा कि कैसे आपको अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट वगैरह मेंटेन करना है। तो जैसे कि आज मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लड में शुगर रिलीज होती है और जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारी मसल्स को एनर्जी चाहिए होता है, तो ये शुगर या ग्लूकोज की एनर्जी ब्रेक डाउन होकर वहां मसल्स में पहुंचती है। और जितना ज्यादा हम एवरीडे मसल ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारी वो मसल्स स्ट्रॉन्ग भी होने लगती हैं। ऑलराइट। तो इंसुलिन जो होता है वो ब्लड से आपके एब्जॉर्ब करता है ब्लड ग्लूकोज को, शुगर को। राइट। उसके बाद यूज एज एनर्जी और स्टोर्ड एज फैट, यानी कि अब ये जो आपका ब्लड शुगर है, ग्लूकोज है, एक्सेसिव अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्या करेगा? वो स्टोर कर देगा, है ना। तो इसलिए मूवमेंट जरूरी है ना, जितना जरूरी है बॉडी अपना जो गोडाउन है, जो स्टोरेज है, वो अपना कर लेती है इमरजेंसी के लिए। ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल मूवमेंट नहीं करोगे, खाने के तुरंत बाद मूवमेंट नहीं करोगे, तो जो बर्न होनी चाहिए कैलोरीज आपके तुरंत मील्स के बाद, एक्सेसिव शुगर जो निकल जानी चाहिए वो नहीं निकलती, इसलिए मूवमेंट जरूरी है।
अब मेटाबॉलिज्म का अगर फॉलो अप हमें समझना हो तो हम कैसे समझेंगे? तो मेटाबॉलिज्म 40 के बाद क्यों स्लो होने लगता है? जैसे कि मैंने बताया कि ऑन एन एवरेज 40 के आसपास की अगर हम बात कर ले, अगर आप नॉर्मली एक्टिव रहते हैं तो 1400 कैलोरीज एवरीडे बेसिस पे आप रिलीज करते हैं। लेकिन एक नॉर्मल 20s की वुमेन को देख ले तो 30s के आसपास क्या होता है, 3% रिडक्शन होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि एक्टिविटी ही हम कर देते हैं। ज्यादातर लेडीज हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और घर के कामों में फंस जाते हैं। और घर के काम करते हुए भी अवेयरनेस नहीं होती है कि हम जो मूवमेंट कर रहे हैं घर के कामों में ना, सपोज सिंपल मॉपिंग भी कर रहे हैं हम, अगर आपका एब्डोमिनल मसल मूव हो रहा है, राइट, कपड़े भी वॉश कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, झाड़ रहे हैं, फैला रहे हैं, आपका आर्म्स यूज हो रहा है, चेस्ट एरिया, ट्राइसेप से आपके पसीना निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, आप जितना अच्छे से वर्क करोगे, घर में भी इस बात को अवेयरनेस के साथ करोगे, तो आप काफी हद तक अपना मसल मास बिल्डअप कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हम लोग इग्नोरेंट होते हैं और कहीं कहीं पे, चलिए ठीक है हमारा मन नहीं करता, हम मेड वगैरह लगा देते हैं, आप जिम जा सकते हो या फिर आप अपने घर में अपना छोटा सा होम जिम क्रिएट कर सकते हो, सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, योगा आसन कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप कर सकते हो। लेकिन मूवमेंट कम मत करिए, है ना, एवरेज में कम हो जाता है इसलिए आपको बढ़ाना है। तो 40 के आसपास तो फिर और ही कम हो जाता है, करेक्ट। तो मेटाबॉलिज्म सिंपली क्या होता है, कैसे आपकी बॉडी कन्वर्ट करती है फूड को एनर्जी के फॉर्म में। ऑलराइट, तो मैंने आपको चूल्हे का और स्टोव का एग्जांपल देके बताया, और ये भी बताया कि 33% का डिक्रीज होता है मेनोपॉज के आसपास, क्योंकि एस्ट्रोजन आपका फॉल करने लगता है, जिसकी वजह से एक ड्रामेटिक शिफ्ट आता है। अब फैट जो होता है वो स्टार्ट करने लगता है आपके हिप एरिया से या फिर थाइज एरिया से आपके बेली की तरफ। इस बात का ध्यान दीजिए, इसलिए बढ़ती उम्र के साथ वेट कंट्रोल करना जरूरी है। उम्र बढ़ रही है, वेट मत बढ़ने दीजिए, वेट को कम करिए, ओके। तो आपके हिप्स और थाइस का जो वेट होता है वो बेली पे जाता है, और जब वो बेली पे जाता है तो बेली में क्या है, सेंटर में आपका लिवर है ना, यहाँ सेंटर से लेफ्ट के साइड में आपका पूरा लिवर स्प्रेड है। और अगर आप नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, और आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके पेट की चर्बी कम नहीं हो रही है, विसरल आपका जो फैट है या मास है वो कम नहीं हो रहा है, वहां पे मसल्स की टोनिंग नहीं हो रही है, तो ये रिस्क फैक्टर है, आपको फैटी लिवर भी हो सकता है ना। फैट जब कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अंदर ही अंदर बिल्डअप होने लगता है, ऑर्गन्स में जाने लगता है, और ऐसे ही फैटी लिवर जैसी सिचुएशन आती है। और लिवर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आपके पैंक्रियाज और आपका गॉल ब्लैडर। तो जब भी आपको रूटीन एक फिटनेस का बनाना है, वर्कआउट अच्छे से आपको करना है, क्योंकि जब आपके लिवर के आसपास फैट होता है तो फिर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, यानी कि कोशिश करता है लिवर, जब ब्लड में ज्यादा शुगर होगी तो ज्यादा इंसुलिन रिलीज करेगा, उसको बोलेगा जाओ भाई कंट्रोल करो, है ना, लेकिन आपका मसल मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, सेल्स जो होती है वो अनलॉक नहीं करती हैं अपने आप को, इंसुलिन सेल्स के अंदर पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। तो मसल मास बहुत बहुत जरूरी है, और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन है, ये एक तरह से आपका हथियार है, जिससे कि आप डायबिटीज और दूसरी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स को फाइट आउट कर सकती हैं। तो अगर आप काफी टाइम से डायबिटिक हैं तो भी इस बात का ध्यान दीजिए, मूवमेंट को बढ़ाइए, न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। और अगर आप नहीं है लेकिन आपका एब्डोमिनल फैट बढ़ रहा है, बॉडी में टोनिंग नहीं है, और विसरल जो आपकी मसल्स है वहां पे टोनिंग नहीं हो रही है, हैवीनेस आपको फील हो रही है अंदर ही अंदर की मुझे हैवी लग रहा है, फिर भी आप बस नियम बना के कुछ भी खा रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। सब चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। ऑलराइट, तो मसल जो होती है, 80% आपका ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो मील्स के बाद एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में, ठीक है। लेस मसल, अगर आपकी मसल्स कम है तो उसका मतलब है कि ग्लूकोज आपके ब्लड में लॉन्गर टाइम तक रहेगा। लेस मसल का मतलब है मसल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है होनी चाहिए। बहुत ज्यादा थिन अगर आप हैं तो भी आप डायबिटिक हो सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि मोटे दिखने वाले लोग ही डायबिटिक हों। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स जिनकी कोचिंग अभी भी चल रही है, उनकी बॉडी में मसल मास है ही नहीं, बहुत ही पतले दिखते हैं, बॉडी वीक हो चुकी है, 50 के आसपास है, और बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे, अपना नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, टाइम से खाना नहीं ले रहे हैं, एक्सरसाइज और हेल्थ का रूटीन नहीं है, डी स्ट्रेस नहीं करते हैं,
तो उनकी मसल्स ढीली पड़ चुकी हैं, और ये भी एक वजह है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है बॉडी में और डायबिटीज हो रहा है। तो सिर्फ मोटापा ही एक फैक्टर नहीं है फ्रेंड्स, ओवरऑल आपको अपने हर एक फैक्टर पे हेल्थ के ध्यान देना है ताकि आप डायबिटीज जैसी बीमारियों से बच सकें, ठीक है। तो अगर मसल मास कम है तो भी ब्लड जो होता है वो ग्लूकोज जो होता है वो आपके ब्लड में ज्यादातर टाइम तक रहता है, और ये फोर्स करता है पैंक्रियास को ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करे, है ना। और इवेंचुअली आपको बर्नआउट होने लगता है ना, थकान आपको महसूस होने लगती है। अब इंडियन वुमेन की अगर बात कर ले तो नेचुरली हम लोग लोअर मसल मास कैरी करते हैं। मसल मास हमारा नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बताया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह पे हम ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर आपने सेलिब्रिटीज को देखा होगा कि उनका जो पूरा वीक का फिटनेस चार्ट होता है एक ही तरह का नहीं होता है ना। एक दिन उनका मेडिटेशन जैसी चीजें होंगी, फिर उनका चीट डे भी होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, एक दिन उनका कार्डियो होता है, तो मिक्स होता है। तब जाके वो इतनी अट्रैक्टिव और इतनी टोन्ड बॉडी दिखती है, फेस पे ग्लो दिखता है, माइंड काम रहता है, शार्प रहता है, और शिफ्ट्स में अलग अलग तरह से काम कर पाते हैं। तो सिर्फ मोटापा ही नहीं, अगर वीक मसल्स हैं और बहुत ज्यादा पतले भी हो, प्रॉपर वेट मेंटेन नहीं किया है, तो भी डायबिटिक हो सकते हो। इसको हम कहते हैं थिन फैट पैटर्न, है ना। बाहर से आप दिख रहे हो कि थिन हो, लेकिन अंदर अंदर आपके लिवर के ऊपर या ऑर्गन्स के ऊपर फैट जमा हो रहा है क्योंकि मूवमेंट डीप लेवल पे नहीं हो पा रहा है। तो बेली फैट से फैटी लिवर हो सकता है, ध्यान रखिए। फैटी लिवर आपके पैंक्रियास को इफेक्ट करता है और ये बनाता है डायबिटीज की एक फेवरेबल चेन। ये ढकेलता है आपकी बॉडी को, पुश करता है डायबिटिक कंडीशन की तरफ। तो ये मोस्ट क्रिटिकल कनेक्शन होता है जो कि आपको समझना जरूरी है। डीप एब्डोमिनल फैट यानी जिसको कि हम विसरल फैट भी कहते हैं, ये पैसिव नहीं है। इसका मतलब है रिलीज करना। इसका काम होता है कि ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को रिलीज करे डायरेक्टली लिवर की तरफ या फिर पैंक्रियास की तरफ, जो कि पैंक्रियास आपके लिवर के जस्ट साइड में होता है। इसकी वजह से, है ना, अभी क्या होगा, अगर ये रिलीज करता जाएगा इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, है ना, जो स्वेलिंग करने वाले केमिकल्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन वाले केमिकल्स होते हैं, तो उसकी वजह से फिर फैटी लिवर होने लग जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और ये बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन होने लगती है। तो इसके लिए आपको ओवरलोड भी पैंक्रियास का होता है। तो ये तमाम बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं, है ना। पेट की चर्बी कंट्रोल में बिल्कुल लीजिए, एब्डोमिनल फोकस करके एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर एक्सरसाइजेस करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, और योगा आसन भी ऐसे करिए जिसमें आपका ये वाले पार्ट का मसाज हो सके, मूवमेंट हो सके, सर्कुलेशन हो सके। क्योंकि जो बीटा सेल्स होती हैं लिवर की, वो अगर एक्टिव नहीं रहेंगी तो इंसुलिन नहीं मिलेगा, है ना। तो इंसुलिन हार्मोन भी खत्म हो जाएगा, फिर बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है और बहुत सारी फिर कॉम्प्लिकेशंस धीरे धीरे अराइज होने लग जाती है। और यही सिचुएशन होती है टाइप 2 डायबिटीज में, ठीक है। अब फिटनेस का प्रिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, एटलीस्ट 6 आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस नोट करनी है आज। मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस कर दूंगी बाय द एंड ऑफ द वीडियो कि आप कौन कौन सी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस अपने लिए कर सकती हैं, जो मैं भी करती हूँ, ठीक है। तो 6 आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज करनी है, 7 कुछ एटलीस्ट 7 योगा आसन आपको ऐसे ढूंढने हैं जो कि खास मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करते हैं। इसमें स्क्वाट्स हो सकता है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस हो सकती हैं जो कि आपके मसल्स को बिल्डअप करती हैं, जिसमें आप रेजिस्टेंट बैंड वगैरह का यूज कर सकते हैं। स्टेप अप करना यानी कि अपनी जगह पे ही खड़े होके आप कूदिए, जंप करिए, स्टेप करिए ना, पैरों को ऊपर नीचे करिए, क्लाइंबिंग करिए स्टेयर्स को, ठीक है। इससे भी आपका ब्लड शुगर एब्जॉर्ब होगा। फिर अर्ध मत्स्यांत आसन है, यानी कि जिसको सीटेड ट्विस्ट कहते हैं, बैठ के बॉडी को ट्विस्ट करना। पश्चिम उत्तनासन है जो कि डायरेक्टली मसाज करते हैं आपके लिवर को, लिवर एरिया को, पैंक्रियास को, यानी कि अपर एब्डोमिनल एरिया को। दिखाऊंगी इसके पिक्चर्स और डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगी। तो पोस्ट मील अगर आप वॉकिंग करते हो ना, खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप वॉकिंग करते हो, तो ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है कि आप ब्लड शुगर को उस समय कंट्रोल कर लो, क्योंकि ज्यादातर शुगर तो तुरंत खाने के बाद रिलीज होगी, डाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो अगर आप 15 से 20 मिनट एक हैबिट बना लो कि जब भी आप हैवी मील ले रहे हो, प्रॉपर खाना ले रहे हो, 15 से 20 मिनट आपको बैठना नहीं है, फास्ट मूवमेंट करना है, तो एक्सेसिव शुगर आपके मूवमेंट में यूज हो जाएगी और फिर धीरे धीरे स्टेबिलाईज करेगा आपका ब्लड शुगर। ऑल राइट फ्रेंड्स, अब इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स, अगर
आप अपने फिटनेस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो काफ़ी टाइम से और आप हेल्प चाहते हो, तो आप मेरा 2 to 3 मंथ्स का जो डायबिटीज़ कोचिंग प्रोग्राम है वो आप ले सकते हो। अब ये सिर्फ डायबिटिक लोगों की हेल्प नहीं करेगा। आप अगर वेट प्रॉपर रिड्यूस नहीं कर पा रहे, ओवरवेट हो, तो भी आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आपका वेट कम है और आप प्रॉपर वेट मेंटेन करना चाहते हो, तो भी आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, पीसीओडी है, पीसीओएस है, ओवरऑल थकान रहती है, तो भी आप इसको एक जनरल हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम की तरह भी ले सकते हो। यानी कि इन ऑल ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम है। जी हाँ, स्पेशली फोकस्ड है डायबिटिक के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर, क्योंकि मैंने रिसर्च किया हुआ है डायबिटीज पे। तो मैं अपने जो कोचिंग प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, उसको डायबिटीज प्रिवेंशन की तरह प्रेजेंट करती हूँ और प्रिवेंट करती हूँ, क्योंकि डायबिटीज लोगों को बड़ी आसानी से होता चला जा रहा है। खास करके बात कर ले टाइप 2 डायबिटीज की, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज जो होता है उसमें तो काफी हद तक पहले से लोगों को पता है, चल ही जाता है। ये जुवेनाइल होता है तो बचपन में ही पता चल जाता है, तो वैसी लाइफ स्टाइल सेट हो जाती है। लेकिन टाइप 2 जो होता है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होता है, फैमिली में भले किसी को ना रहा हो, लेकिन हमने ही अपनी हैबिट्स की वजह से कर लिया। तो फ्रेंड्स, जो मेरा ये कोचिंग प्रोग्राम है, जिसको कि मैं सिल्वर मेंबरशिप की तरह सेल करती हूँ, इसका वर्थ वैल्यू है तो 10,000 है। पर अगर आप इस वीडियो के बाद कमेंट करते हो रीसेट और आप मुझे बताते हो कि आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो मैं आपको इसकी डिटेल्स आपके ईमेल पे भेज दूंगी। क्या क्या मिलता है इसमें? पहला तो आपको 3 डेज का रिकॉर्डेड मॉड्यूल मिलेगा, और उस 3 डेज के रिकॉर्डेड मॉड्यूल में आपको पूरा सिस्टम, 2-3 महीने हम क्या करने वाले हैं, वो मैंने शॉर्ट में वीडियोस के थ्रू बता दिया है। व्हाट्सएप कम्युनिटी मिलेगी आपको, जिसमें मैं ही एडमिन रहूंगी, और जितने भी लोग आगे आते जाएंगे वो सब कम्युनिटी में होंगे। तो जब हम लाइव सेशंस करेंगे थोड़ा कम्युनिटी बढ़ने के बाद, क्योंकि ये न्यू कम्युनिटी अभी स्टार्ट हो रही है जिसको कि मैंने फ्री रखा है, तो अगर आप इस वीडियो के थ्रू आते हो तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जो 10,000 का कोर्स है वो आपको 6 या 7 के आसपास मिल जाएगा। और डिटेल्स जानने के लिए और पर्सनलाइज करने के लिए इसको आप कमेंट करो इस वीडियो में रीसेट, ठीक है? अगर आप इसमें रीसेट कमेंट करते हो तो मैं आपको एक 1:1 फ्री कंसल्टेशन कॉल दूंगी, जिसमें मैं नोट डाउन करूंगी कि आपके क्या हेल्थ चैलेंजेस हैं, चाहे आप डायबिटिक हो या नहीं हो, किस तरह का हेल्थ इशू आपको आ रहा है डायबिटीज के आसपास या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को लेके, ताकि मैं कुछ इनपुट्स इस प्रोग्राम में आपके लिए डाल दूं। सिल्वर मेंबरशिप कहते हैं 3 मंथ्स के प्रोग्राम को डिवाइड किया है। 3 दिन का, 3 डेज का रिकॉर्डेड कोर्स है। 2 मंथ्स की लाइव कोचिंग होगी, जहां हर हफ्ते में आपसे 2 बार मिलूंगी लाइव लाइव सेशंस में। उसके साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, कुछ वर्कशीट्स मिलेंगे, क्विज होगी, एक्टिविटी होगी, पोल होगी, जो व्हाट्सएप में डालते रहेंगे। कोचिंग आपकी कंटिन्यूस चलेगी इस तरह से 2 महीने लाइव कोचिंग मैं आपके साथ लाइव रहूंगी। और जो 1 महीना है लास्ट का, तब तक आपको सारा जो रिकॉर्डेड मटेरियल है, जो हम लाइव सेशंस कर रहे हैं, उन रिकॉर्डिंग का आपको एक्सेस रहेगा 1 महीने एक्स्ट्रा तक, ताकि आपका कुछ भी छूट गया हो आप वापस लाइव सेशन को देखो और अपने आप को सही करो। साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी रहेगी, तो आपको टास्क दिए जाएंगे जो आपको बोला जाएगा कि आप इनको फॉलो करो। आपको अपना रूटीन बनाना होगा और वो रूटीन सबमिट करना होगा मुझे, ताकि मैं चेक करूं कि आप प्रॉपर अपने रूटीन को मेंटेन कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया कि अगर आप रीसेट कमेंट करते हो तो आपको एक 1:1 पर्सनलाइज गाइडेंस की कॉल मैं खुद दूंगी। दूसरा है कि मैं वीकली वेबिनार्स या मास्टर क्लास करती हूँ, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और अपने मेंबरशिप के प्रोग्राम्स को बताने के लिए। तो वो भी अब इस आने वाले दिनों में 28 ऑफ दिस मंथ, यानी 28 जून को संडे पड़ रहा है, सुबह 11 बजे मास्टर क्लास रखी है। तो आप ये टाइम नोट कर लीजिए। इन द कमिंग वीक 28 ऑफ जून, विच इज संडे, 11 AM पे फिर से मास्टर क्लास होगी। वीकेंड में रखा है ताकि अवेलेबिलिटी हो मैक्सिमम लोगों की। तो मेक श्योर करिए कि आप उस मास्टर क्लास को ज़रूर अटेंड करिए, जहाँ पे मैं अपने इस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स में एक बार फिर से बताऊंगी। साथ में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक लाइव आपको शेयर करूंगी। आप उसी समय पेमेंट करके बेस्ट प्राइस लॉक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी हेल्प किया होगा, राइट? और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। एंड जो एक्सरसाइजेस और योगा आसन के बारे में मैंने बात किया था, वो भी आपको सब रिकॉर्डेड कोर्स में मिलता है, लेकिन मैं कुछ टिप्स आपके लिए इसमें
वीडियो के एंड में जरूर डाल दूंगी। तो जल्दी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और मेक श्योर करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए कोच उमा महेंद्रा से, और फेसबुक का भी पेज है रीसेट डायबिटीज विद कोच उमा महेंद्रा। साथ ही साथ अगर इनकेस आपको डायबिटीज नहीं है तो उसको प्रिवेंशन के लिए ये सारी बातों का ध्यान रखिए, हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम लीजिए ताकि ओवरऑल हेल्थ रहेगी आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, आपके नोन सर्कल में, कॉन्टैक्ट्स में, ऑफिस में कोई भी डायबिटिक है, ओवरवेट है, एब्डोमिनल फैट ज्यादा है, प्लीज उनको रेकमेंड करिए कि मेरी मास्टर क्लास 28 जून को संडे 11 AM जरूर अटेंड करें, और ये वीडियो भी उनके साथ शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जल्दी मिलती हूँ आपके साथ अगले वीडियो में। नमस्ते एंड ओम शांति, गॉड ब्लेस यू।